सावधान हो जाओ, खतरे की घंटी बज चुकी है, पागल होने वाले हो अब तुम। अगर अभी भी करते हो ये 3 काम तो हो जाओ सावधान, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और तुम्हारे ऊपर इस वक्त विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। अगर तुम अपनी दिनचर्या में ये 3 कार्य करते हो तो अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर रूठ गई तो जीवन में लाख मेहनत कर लो, लाख कठिनाइयों का सामना कर लो, अगर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो जीवन में कोई भी काम में सफल नहीं बन पाओगे। मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बात कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, ये वह संकेत है जो समय रहते समझ लिया जाए तो बर्बादी टल सकती है, और नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी का पूरा खेल पलट सकता है। क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है और यह घंटी यूं ही नहीं बज चुकी है। ग्रहों की चाल, शनि की टेढ़ी नजर और आने वाले दिनों की ऊर्जा सब कुछ इशारा कर रही है कि आज रात के बाद जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक से शांत नहीं रहता है, बिना वजह गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जी हाँ, पागल होने जैसी हालत बन जाती है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि हर तूफान के पीछे एक रास्ता भी छुपा होता है। इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं है, तुम्हारे अपने लोगों से ही है। 3 चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते हुए आपके करीब हैं, लेकिन वही आपके विश्वास को तोड़ने की तैयारी में है। अगर समय रहते पहचान नहीं करोगे तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होगा, मान सम्मान, रिश्ते और मानसिक शांति सब दांव पर लग जाएगा। इसीलिए अगर तुम इस चेतावनी को समझ लोगे, इन 3 चेहरों को पहचान लोगे और एक गलती नहीं करोगे तो जीवन में कोई भी बड़ा परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि जब शनिदेव चेताव नहीं देते हैं तो पहले वो संकेत भेजते हैं बार बार, लेकिन जो नहीं सुनता उसके जीवन में झटका जरूर आता है। और इस समय हर समय रुकने का नहीं, सोने का नहीं, और सही फैसला लेने का है। जो लोग आपको हल्के में ले रहे हैं वही आने वाले दिनों में आपकी सब्र की परीक्षा लेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है, अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक देख लिया, अगर अपने बताए गए उपाय और सावधानियों को अपना लिया, तो यही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी उलटफेर भी बनेगा। दर्द से ताकत बनेगी, दर्द से समझदारी आएगी, और अंधेरे के बाद एक ऐसा उजाला आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता से जो प्रेम करते हैं मेरे साधकों, अब सुनो संकेत। सबसे पहले जो भी व्यक्ति का इस वक्त बिना वजह मन में घबराहट हो रही है, मन बेचैन रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकल जा रहा है, अगर आप इनमें से हैं तो सावधान हो जाओ। क्योंकि ग्रह की स्थिति, शनि का प्रभाव बहुत भारी दृष्टि में पड़ा है। शनि की बहुत गहरी दृष्टि है तुम्हारी राशि के ऊपर। जब शनि परीक्षा लेते हैं तो वह सीधा वार नहीं करते हैं, वह पहले इंसान के धैर्य को तोड़ते हैं, फिर रिश्तों को उलझाते हैं और आखिरी में सोचने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इस समय जीवन में 3 स्तर पर खतरा बन रहा है। पहले मानसिक स्थिरता, दूसरा विश्वासघात, तीसरा अचानक बड़ा फैसला जो गलत भी हो सकता है। और यही वजह है कि आपको लगता है कि आप पागल हो रहे हैं, लेकिन याद रखना ये पागलपन नहीं है, ये चेतावनी है। शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे अंदर की आत्मबल को देखते हैं कि तुम कितनी क्षमता रखते हो, कितने दुखों को झेल पाते हो। उनसे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे। और इस समय को अगर किसी भी तरह रह कर लिया, चुपचाप रहकर, बिना अहंकार दिखाए, बिना किसी को गलत शब्द बोले और अपने निजी जीवन में सही मार्ग पर चलकर, तो तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप तक के, क्योंकि शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के धन देते हैं। दूसरा, 3 लोगों से सावधान। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे आसपास 3 लोग ऐसे हैं जो दिखाते बहुत अपने हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए सही नहीं है। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल संकेत भी है। तुम्हारे अंदर भगवान ने ऐसा आत्मबल दिया है कि जो तुम्हारे सामने मीठा बहुत बोलता है, मुंह पर बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, लेकिन पीठ पीछे वार करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। दूसरा, जो हर बात को बिना सोचे समझे सलाह देता है, ऐसे लोगों पर भूलकर भी यकीन मत करना, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि आप नीचे रहें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें।
ये वही इंसान है जो आपकी सराहना बनना चाहते हैं, आपकी बहन बेटी उनके पैरों पे जाकर गिरे, ये वही चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर भगवान ने ऐसा शक्ति दिया है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुश्मन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। बस इस समय को पार कर लो। तीसरा, जो आपकी कमजोरी को जानता है, इनमें से कोई एक अगले 48 घंटों में आपको उकसाएंगे गलत निर्णय लेने के लिए, जल्दबाजी करने के लिए, या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए। यही गलती हो सकती है जो आपके जीवन को इस वक्त बहुत बड़े दर्दनाक हादसे का शिकार करवा सकती है। इसलिए किसी के बातों में आकर उकसाना मत, गलत लोगों पर भरोसा मत करना, जल्दबाजी मत करना, किसी के झूठी कहानियों में आकर हंसना मत। वरना इस जगह पर अगर जल्दबाजी की तो समझदारी से काम नहीं किया तो बहुत बड़े दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाओगे। इस वक्त मानसिक स्थिति और अंदर का संघर्ष बहुत बड़ा दुश्मन होगा आपके लिए। इस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान ना है, आपका खुद का दिमाग है। बार बार पुरानी बातें याद आएगी, गलत फैसलों की याद दिलाएगा और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करेगा। कभी लगेगा सब कुछ छोड़ दूं, कभी लगेगा सब खत्म हो गया, कभी लगेगा कोई समझता ही नहीं है। और यही वह समय है जब इंसान टूट जाता है या फिर यहीं से मजबूत बनकर बाहर निकलता है। इसीलिए इस वक्त मजबूत बनकर बाहर निकलो। अगर टूट जाओगे तो पूरा साल भर टूटे हुए रहोगे और जीवन में फिर कभी उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। भगवान आपको चुना है। अगर दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उनसे घबराओ मत। क्योंकि एक रेस के घोड़े को देखोगे तो उसे घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार बैठा रहता है वो घोड़े को इतना मारता है कि घोड़े को समझ नहीं आता कि आखिर हमारा मालिक हमें इतना मार क्यों रहा है, जबकि हम तो रेस में भाग रहे हैं। लेकिन असल जीवन में देखोगे तो घोड़े का मालिक उसे रेस में जिताना चाह रहा है, इसीलिए उसे पीट रहा है ताकि तुम इस रेस में जीतो। इसीलिए पीट रहा है। तो करके की तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे जीवन में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, मानसिक दबाव दे रहा है और ठीक से दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो समझ लो ये समय सोचकर बिताने का नहीं है, ये समय है कुछ करके दिखाने का। बार बार असफल हो जाओगे आप, बार बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया छोड़कर चले जाएं। मन में अजीब बेचैनी उठेगी, कभी लगेगा सब कुछ हमारे जीवन से समाप्त हो गया है। लेकिन अगर समझदारी से काम लोगे, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे, तो वह तुम्हें संभाल लेंगे। इसीलिए इस वक्त अपने आप को संभालो और भगवान के ऊपर अपनी सब कुछ छोड़ दो। प्रभु से कह दो कि प्रभु, हमसे बेहतर आप हमें जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमें नहीं पता है। इसीलिए आप हमसे वही कार्य करवाना जिससे हमारा मंगल हो। आप हमारी वाणी में बैठ जाओ, आप हमारे जीने का आचरण अपने तरीके से करवाओ। हम आपका बालक है नाथ प्रभु, आप हमारी कान कान में समा जाओ। आप जैसा चाहेंगे वैसा हम अपने जीवन को जिएंगे। इतना कह दोगे जिस दिन से मेरे साधकों, उसी दिन से तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलने लगेगा। उसी दिन से तुम अपने जीवन के असली राजा कहलाओगे। क्या तुम्हें विश्वास है महादेव के ऊपर कि तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारी झोली भरेगा? अगर हाँ तो देखना, उसके बाद तुम्हारे अंदर एक अलग सा एनर्जी एक्टिव हो जाएगा और तुम सही में एक नई उम्मीद का किरण तुम्हें दिखेगा। उसके बाद तुम जो करोगे उसमें सफल होते जाओगे। मेरे साथियों, उम्मीद और शक्ति सबसे बड़ा इंसान के जीवन में कार्य आता है। देखो, इंसान टूटता क्यों है? जब तुम भगवान को त्याग देते हो, ईश्वर को छोड़ करके किसी ऐसे इंसान पर उम्मीद लगाए बैठे हो कि वह हमारा अपना है। लेकिन असल जीवन में अपना सिर्फ माता पिता हैं, अपने भाई हैं। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में कोई अपना नहीं है। तुम्हारे पति पत्नी हैं जो अपने जीवन में एक दूसरे की बात मानते हैं, जो एक दूसरे के लिए हमेशा जीते हैं, कभी भी एक दूसरे की बातों को इग्नोर नहीं करते। वे अपने हैं। अरे, पार्टियों में बैठने वाले अपने नहीं होते हैं। तुम देखना, जब कोई बड़ा परिस्थिति आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा अपना ही माता पिता, भाई बहन या पत्नी या पति ही दौड़ेगा। उसके बाद तीसरा अगर कोई आ जाए तो अपना है। अन्यथा जीवन में किसी के ऊपर इतना उम्मीद मत लगा बैठना जिनसे आपका जीवन पूरा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि ये कलयुग है। मेरे साधकों, इस दुनिया में तुम जितना ज़्यादा सत्य की मार्ग पर चलोगे, लोग तुम्हें उतना तड़पाएंगे, लोग तुम्हें उतना गलत बोलेंगे,
लोग हमेशा तुम्हारे कामों को गलत ठहराएंगे कि अरे वह इंसान देखा ना गलत कार्य कर रहा है, वह इंसान इसमें डूब जाएगा। लेकिन तुम अपने जीवन में भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी डूबने ना ही देंगे। ये मेरा वादा है। क्या तुम्हें विश्वास है हमारी बातों के ऊपर कि हाँ गुरुजी, मुझे यकीन है और मैं आपके बताए हुए उपाय को जरूर करूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। देखना तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। अब मैं बहुत उपाय बताने जा रहा हूँ। जीने करने के बाद तुम अपने जीवन में बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हें कोई दुश्मन हरा नहीं पाएगा। अब सबसे पहले जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये समय आपके तोड़े नहीं बल्कि बनाए, तो ये 3 काम जरूर करना। मंगलवार और शनिवार को ओम शं शनेश्चराय नमः 108 बार सच्चे दिल से जाप करना। किसी से भी हर बात शेयर मत करना, चाहे कितना भी खास हो, किसी को अपना दिल की बात मत बताना। और आज से पहले आपने जो किया उसे भूलकर नया जीवन की शुरुआत करना। प्रभु को साक्षी मानकर भगवान को सब काम सौंपकर अपने आप को चरणों में रख देना। भगवान की ओर बोलना, प्रभु आज से मैं आपका दास या फिर दासी हूँ, आप मुझे संभाल लेना। बस इतना ही कह दो। फिर देखो चमत्कार 11.4